चलिए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में से दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे याद रखना है ब्रास। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ CuNZn, कॉपर और जिंक का अलॉय होगा ब्रास दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हमें याद करना है जर्मन सिल्वर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। और ब्रॉन्ज, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। तो दोस्तों ये 3 MCQ यहाँ पे इंट्रोडक्शन से पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद इंट्रोडक्शन से हमें याद करना है 1 parts per million, 1 ppm of fluoride ions in water prevents tooth decay, while 1.5 ppm causes tooth to become motile, and high concentration of F ions can be poisonous. Say for example sodium fluoride जो है that is called a rat poison. इतना बेटा हमें याद करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से इतनी बातें MCQ में पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसी पेज पे क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर एंड इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर where the composition of solute is uniform throughout the solution. उसके बाद बेटा याद करना है सॉल्वेंट का डेफिनेशन एंड सल्यूट का डेफिनेशन फॉर MCQ। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है वो हमें याद करना है। ये टेबल जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के सामने, टाइप ऑफ सोल्यूशन, ये टेबल हम प्रिपेयर करेंगे फॉर MCQs। इसमें पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ सोल्यूशन है उसका जो एग्जाम्पल है ना, उसके हिसाब से इसे हमें याद करना है। जितने भी सोल्यूशन दिए सब हम याद करेंगे फॉर MCQs। ये कभी थियरी में आज तक नहीं पूछा गया है, तो IMP थियरी में इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट 2.2 एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। दोस्तों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है, अगेन ये पूरा टॉपिक जो है 2.2 इसको MCQ में ही पूछेंगे, ठीक है। तो मास परसेंटेज, फिर मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला है पर्टिकुलर ये हम याद करेंगे। देन वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला फॉर MCQ, ठीक है। उसके बाद ये एक MCQ में याद करेंगे 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड एंटीफ्रिज इज यूज फॉर कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। गाड़ी के रेडिएटर के अंदर इथिलीन ग्लाइकॉल यूज होता है एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट। भूलना नहीं है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये। चलिए बेटा, उसके बाद W/V याद करेंगे हम, ppm याद करेंगे MCQ के लिए, उसका फॉर्मूला याद करेंगे, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला ये याद रखेंगे। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन में सबका मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होगा। देन एग्जाम्पल 2.1 ये हम याद करेंगे MCQ के लिए, नॉट फॉर अगेन सम्स में 2.1 कभी नहीं पूछा गया है, तो इसको IMP थ्योरी हम कंसिडर नहीं करते हैं। मोलारिटी फॉर्मूला याद करेंगे हम, 2.2 करेंगे MCQ के लिए। मोलारिटी उसका फॉर्मूला MCQ, 2.3 MCQ। और अगर इस टॉपिक से 3 मार्क्स का कोई सम पूछना है तो ये सम पूछ सकते हैं 2.5, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलो सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट 2.3। सॉल्युबिलिटी में बेटा हमें याद करना है, यहाँ पे 2 सॉल्युबिलिटी हमारे सिलेबस में है, सॉलिड लिक्विड और इसके एग्जैक्ट बाद जो टॉपिक है गैस लिक्विड। सॉलिड लिक्विड जो है दोस्तों वो हमें यहाँ पे उसके जो फैक्टर्स हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है ये पता होना चाहिए फॉर MCQ। उसमें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए। 11th में हमने पढ़ा हुआ है ली-चैटर्लिस प्रिंसिपल, अच्छे से हमें याद करना है टॉपिक फॉर MCQ अगेन, नॉट फॉर थियोरी। तो अभी तक बेटा इस चैप्टर का मैंने एक भी थियोरी आपको बताया
नहीं है। एक भी थियरी मैंने आपको ऐसा नहीं बोला है कि आपको इस चैप्टर से अभी प्रिपेयर करना है ना दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट सबसे पहला थियरी बेटा आपको प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से। थियरी का नाम है हेनरीज लॉ। सबसे पहला थियरी हम करने वाले हैं इस चैप्टर से, हेनरीज लॉ। तो यहाँ से दोस्तों लिखना आपको स्टार्ट करना है, ये सब लिखना है आपको जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। यहाँ से कंटिन्यू हम लिखेंगे, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। सॉरी, ये पूरा डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे बेटा, ठीक है। सॉरी, ये ग्राफ भी हमें प्लॉट करना है, ग्राफ मिस नहीं करना, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये डिस्क्रिप्शन जो है ये सब यहाँ तक हमें लिखना है ना, ये सब लिखेंगे हम। और फिर दोस्तों हमें लिखने हैं एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस 3 दिए हैं यहाँ पे, ये 3 एप्लीकेशन आपको लिखने हैं अच्छे से। तो सबसे पहला थियरी हेनरीज लॉ जो है सॉल्यूशन चैप्टर से हमें याद रखना है, ठीक है बेटा। चलो हेनरीज लॉ जो है इसका सम 2.6 हम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगेन एमसीक्यू के लिए इसको सम्स में नहीं पूछ सकते। चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन बेटा। नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला वेपर प्रेशर का जो थियरी है राउल्ट्स लॉ, ये हमें याद करना है। इसमें क्या लिखना है तो देखो मैंने यहाँ से हाईलाइट किया है, वहाँ से लिखना आप स्टार्ट करोगे, ये सब लिखोगे आप। कहाँ तक लिखना है तो ये आप कंटिन्यू लिखोगे यहाँ तक, यस। और ये ग्राफ मिस नहीं करना, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ये तब लिखना है जब लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर के लिए राउल्ट्स लॉ पूछा गया है एग्जाम में। चलिए, ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर 2.5 मिस नहीं करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है ये। 2.5 बिल्कुल मिस नहीं करेंगे बेटा। चलिए, उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो अब राउल्ट्स लॉ दूसरा है, वो लिक्विड था, ये सॉलिड लिक्विड है। क्लियर बेटा। तो इसको हमें लिखना स्टार्ट करना है, स्टेटमेंट यहाँ से है तो यहाँ से लिखना हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम। कहाँ तक तो यहाँ तक लिख देंगे ये ग्राफ के साथ। और इस थ्योरी को बेटा आगे कंटिन्यू करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से कंटिन्यू करना है। और इस थ्योरी को एंड हम करेंगे ये लास्ट स्टेटमेंट के साथ। और ये इक्वेशन हमारा लास्ट डेरिवेशन हमारा ये होना चाहिए जब सॉलिड लिक्विड के लिए राउल्ट पूछा है तब। तो अभी तक मैंने आपको 3 थ्योरी बताए, हेनरी, राउल्ट फॉर सॉलिड लिक्विड, राउल्ट फॉर लिक्विड। नेक्स्ट है बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा। नेक्स्ट तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन थ्योरी जो है बेटा, है ना, 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। बट लेट मी टेल यू कि इसको डिफरेंस के फॉर्म में आप याद करोगे। आइडियल और नॉन आइडियल का ये जो थियरी है उसको डिफरेंस के फॉर्म में आप याद करो कि आइडियल का मतलब है द सोल्यूशन विच ऑबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वो आइडियल हुआ। और ये फॉलो नहीं करेगा। इसमें डेल्टा एच 0, इधर नॉट 0, डेल्टा वी 0, नॉट 0, ए बी बी अट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी अट्रैक्शन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा। यहाँ पे पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा। इसके एग्जाम्पल्स आई होप ये क्लियर है। सिंस कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आई एम भी बता रहा हूँ, है ना, तो भी मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि जितना भी हो सके उतना आपको हेल्प करूँ। अब इसके अंदर डिफरेंस के पॉइंट जो लिखेंगे आप आइडियल नॉन आइडियल में, 4 ही पॉइंट आपको याद करने हैं, 4 पॉइंट्स ओनली। क्लियर बेटा। डिफरेंस के फॉर्म में करोगे इजीली याद रहेगा, क्योंकि इसमें अगर लिखोगे कि ये फॉलो कर रहा है तो फॉलो नहीं कर रहा, तो इतना ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए, फिर 2 ग्राफ है। अभी जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था
राउल्ट का, उसमें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ये ग्राफ हम याद करेंगे फॉर एमसीक्यू। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एग्जाम्पल हमें याद करने हैं। अच्छा ये एजियोट्रॉप जो है, ये भी टॉपिक हम याद करेंगे फॉर एमसीक्यू, नॉट फॉर थियरी। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। 2.8 मिस नहीं करेंगे हम, 2.8 अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, सम में मोस्ट टाइम भी है ये। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन याद करेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.6 फॉर एमसीक्यू। चलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। और जब सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। तो ये सब बातें हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, ताकि कोई एमसीक्यू कंसेप्चुअल पूछा हो तो इजीली हम उसको अटेंड कर पाएँ और उसका सही आंसर लिख पाएँ। ये थियरी भी हमें याद करना है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, कहाँ तक लिखना है, तो ये यहाँ तक लिखना है, डिस्क्रिप्शन यहाँ तक लिखेंगे हम। 2.7 नहीं करोगे चलेगा, 2.8 नहीं करोगे तो भी चलेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ग्राफ याद करेंगे, थियोरी भी याद करनी है। कहाँ तक लिखना है, अगेन यहाँ तक लिखना है, डिस्क्रिप्शन यहाँ तक लिखेंगे। टोटल थियोरी यहाँ तक अभी 6 हो गई। उसके बाद बेटा नेक्स्ट उसके बाद 2.9 नंबर का एग्जाम्पल हम याद करेंगे। 2.10 अगेन फॉर एमसीक्यू। क्लियर? चलिए आप, आई होप आप मेरे साथ टिक कर रहे हो, सब मार्क कर रहे हो, जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सब। चलो बेटा, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये टॉपिक हम प्रिपेयर करेंगे फॉर एमसीक्यू। इसमें आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, ये सब बेटा हमें याद करना है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, इसके जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं एमसीक्यू के लिए, जैसे मैंने बताया आइसोटोनिक, हाइपो एंड हाइपरटोनिक, ये सम एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट, तो ये थ्योरी करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस, अगेन मैंने आगे आपको बता दिया, इसका डेफिनेशन हमें याद करना है। चलिए, एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये टॉपिक जनरली थ्योरी में नहीं पूछते हैं, बट फिर भी आई के ये जो फॉर्मूला है एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला हम याद करेंगे। ये फॉर्मूलाज हम याद करेंगे जो आगे हमने पढ़े, उसमें आई ओनली इंट्रोड्यूस किया हुआ है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2.12 मोस्ट टाइम भी सम है इस चैप्टर का, मिस नहीं करेंगे हम 2.12 को। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट 2.12 के बाद 2.13 मिस नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगेन मोस्ट टाइम भी सम मिस नहीं करना आपको, है ना, अच्छे से याद करके जाएंगे हम इसको। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया है। अब एक्सरसाइज में से 2.4 याद करेंगे। नेक्स्ट 2.6, 2.9, 2.15, 2.16 मोस्ट टाइम भी है ये, 2.19, 2.21, 2.32, 2.33, 2.35, 2.38 एंड 2.40। अब अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपको थियरी सबसे पहले बताया हेनरी,
फिर राउल्ट 2 याद करने हैं, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, आइडियल नॉन आइडियल थ्योरी याद करना है, बॉइलिंग पॉइंट का थ्योरी याद करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का थ्योरी याद करेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे आपको 6 थ्योरीज बताए हैं और बाकी MCQs और सम्स। ठीक है बेटा, तो इतना सोल्यूशन से हमें प्रिपेयर करके जाना है, तो प्रॉबेबली इसमें से ही होगा। क्लियर है बेटा? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में लिखना है कि वीडियो आपको कितना यूज़फुल रहा। मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द सभी चैप्टर्स के IMP ऐसे शूट करके और हमारे चैनल पे अपलोड कर दूँ। ऑलरेडी पहले 3 चैप्टर सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर चुका हूँ और सोल्यूशन अभी हो गया है ये। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल मेरा है JS_CHEM, उस पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पे जिसमें मैं व्लॉग करता हूँ, जयेश सुथार व्लॉग्स, तो उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, गुड लक।